विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। किस तरीके का इंस्टीट्यूशन होता है और किस तरीके की रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है, ये आपको मैच करना है। पहला है होली मेंटेन बाय स्टेट, अगर पूरी तरीके से स्टेट उसे मेंटेन कर रहा है तो वहां पर प्रोहिबिटेड होती है, हो सकता है। एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट एस्टैब्लिश अंडर ट्रस्ट, अगर स्टेट ने एडमिनिस्टर किया है और कौन इसको वो कर रहा है, एस्टैब्लिश किसने किया, ट्रस्ट ने किया, तो प्रोहिबिटेड हो सकता है। रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, उस केस के अंदर परमिटेड होती है ऑन वॉलंटरी बेसिस, हो सकता है। रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट, वहां पे परमिट किया गया, ये भी हो सकता है। वीडियो को पॉज करिए, सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए वन बाय वन देखते हैं। हमने ये पहले ही पढ़ा था कि अगर स्टेट मेंटेन कर रहा है, होली मेंटेन बाय स्टेट, तो स्टेट कभी भी नहीं चाहेगा कि किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा दिया जाए, तो होली मेंटेन बाय स्टेट प्रोहिबिटेड, बिल्कुल सही मैच है, पहला करेक्ट हो गया। एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट एस्टैब्लिश अंडर ट्रस्ट, ये पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि अगर स्टेट ने एडमिनिस्टर किया है लेकिन एस्टैब्लिश किसी ट्रस्ट या एंडोमेंट के अंदर में है तो वहां पर अलाउ किया जा सकता है, ठीक है, ये इसकी एक्सेप्शन थी, मैंने आपको बताया था। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट, अगर स्टेट उसको रिकॉग्नाइज करता है तो वहां पर वॉलंटरी बेसिस होता है। मैंने आपको कहा था कि फोर्स नहीं किया जा सकता किसी भी स्टूडेंट को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने के लिए। अगर कोई भी स्टूडेंट वॉलंटरी बेसिस पे चाहे तो वो उस इंस्ट्रक्शन को अटेंड कर सकता है, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। देन आता है रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट, अगर आप ध्यान दें तो हमने पिछली स्टेटमेंट यही थी, रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट। रिसीविंग फंड्स फ्रॉम द स्टेट में यही था कि वॉलंटरी बेसिस पे रहेगा, अगर बच्चा चाहे तो उसको अटेंड कर सकते हैं, नहीं चाहे तो ना करे, क्योंकि लास्ट टाइम आप देखेंगे पिछले क्वेश्चन में यही था जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी, इफ ट्यूशन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग फंड फ्रॉम द स्टेट, तो रिकॉग्नाइज हो या फिर रिसीविंग फंड फ्रॉम द स्टेट हो, उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, फोर्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन मर्जी होती है स्टूडेंट्स की, अगर वो चाहे तो अटेंड करें, चाहे तो ना करें। चलिए, अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिएगा, सेकंड में सिर्फ रिसीविंग फंड्स की बात करी गई है यहाँ पर, और पहले के अंदर होली मेंटेन्ड बाय स्टेट फंड्स। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन जो है स्टेट फंड पे चल रहा है, सेकंड के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को दिया गया, तो ये दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है। चलिए, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा पहली और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरी और चौथी जो है हमारी वो इनकरेक्ट है, आंसर विल बी बी।